एक ऐसा रहस्य जिसे हजारों साल तक जमीन की गहराइयों में दफना कर रखा गया था। एक ऐसा ब्रह्मांडीय नक्शा जिसके सामने आते ही दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों के होश उड़ गए हैं। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि 2025 के भारत की वो हकीकत है जिसने एक झटके में पश्चिम के सदियों पुराने वैज्ञानिक गुरूर को मिट्टी में मिला दिया है। भारत की धरती ने अपने गर्भ से जो उगला है वो सोना, हीरा या कोई बेशकीमती खजाना नहीं, बल्कि उससे भी बढ़कर कुछ ऐसा है जो भविष्य की टेक्नोलॉजी का रुख तय करेगा। ये उन पत्थरों की कहानी है जो सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष के वो दरवाजे हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने आज से 3500 साल पहले ही खोल लिया था। यह एक ऐसे सीक्रेट का पर्दाफाश है जिसने साबित कर दिया है कि जब दुनिया अंधेरे में थी तब भारत का ज्ञान सूरज की तरह चमक रहा था। कैसे ये पत्थर भारत को अंतरिक्ष से लेकर रक्षा क्षेत्र तक में अजेय बनाने वाले हैं और कैसे इन्होंने चीन से लेकर अमेरिका तक की नींद उड़ा दी है, चलिए आपको बताते हैं इस पूरी कहानी के अंदर की बात। धरती फाड़कर निकला भारत का 3500 साल पुराना सीक्रेट, पश्चिम के विज्ञान का सिंहासन हिला। ये पत्थर नहीं, अंतरिक्ष का नक्शा है, भारत के हाथ लगी ब्रह्मांड की चाबी जिससे लिखा जाएगा भविष्य। ISRO DRDO के मिशन अतीत का बड़ा खुलासा, वैदिक विज्ञान से बनेगी दुनिया की सबसे घातक तकनीक। चीन के नकली सूरज को भारत के असली विज्ञान की चुनौती, दुनिया ने माना भारतीय ज्ञान का लोहा। तेलंगाना का महापाषाण चक्रव्यूह, 3500 साल पुरानी टाइम मशीन का अनावरण। तो आखिर क्या है ये राज जो तेलंगाना के मुदुमल नाम के एक छोटे से गांव से निकलकर पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है? पहली नजर में देखें तो यह सिर्फ खुले मैदान में पड़े कुछ पत्थर नजर आते हैं। 80 भीमकाय चट्टानें, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में मेगालिथ या मेन्हिर कहते हैं, और उनके चारों ओर बिछे लगभग 1500 छोटे पत्थरों का एक रहस्यमयी जाल जिन्हें केर्न्स कहा जाता है। लेकिन ठहरिए, ये महज पत्थर नहीं, बल्कि अपने युग का सबसे शक्तिशाली ऑर्गेनिक सुपर कंप्यूटर हैं। एक ऐसी खगोलीय वेधशाला जो बिना किसी बिजली, बिना किसी मशीन के सीधे सूरज, चांद और तारों की ऊर्जा से चलती थी। जब भारत के पुरातत्वविदों ने इन पत्थरों की जमावट के पीछे छिपे कोड को डिकोड करना शुरू किया तो वे हैरान रह गए। इन पत्थरों को एक विशेष ज्यामितीय सटीकता और खगोलीय संरेखण में स्थापित किया गया था। ये कोई कलाकारी नहीं, बल्कि शुद्ध विज्ञान और ब्रह्मांडीय गणित का अद्भुत संगम था। शोध ने साबित किया कि इन विशालकाय पत्थरों का झुकाव और दिशा सीधे तौर पर सूर्य की वार्षिक यात्रा, यानी उसके उत्तरायण और दक्षिणायन होने से जुड़ा है। इन्हें इस तरह से तराशा और स्थापित किया गया था कि ये वर्ष के दो सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय क्षणों, ग्रीष्म संक्रांति जब दिन सबसे लंबा होता है और शीतकालीन संक्रांति जब रात सबसे लंबी होती है, पर सूर्य की पहली किरण को एक विशेष बिंदु पर केंद्रित करते थे। यह खोज इस बात का प्रमाण है कि आज से 3500 साल पहले जब दुनिया की कई सभ्यताएं कबीलों में जी रही थीं, तब भारत के लोग सिर्फ पत्थरों की मदद से मौसम का पूर्वानुमान लगा रहे थे। उन्हें सटीक रूप से पता होता था कि मानसून कब दस्तक देगा, फसल कब बोनी है और कब काटनी है। उनका पूरा सामाजिक और कृषि कैलेंडर इसी ब्रह्मांडीय घड़ी से चलता था। ये पत्थर महज खगोलीय उपकरण नहीं, बल्कि जीवन जीने की पूरी संहिता थे। इन्हीं पत्थरों के आधार पर त्योहारों की तिथियां तय होती थीं, सामाजिक अनुष्ठान होते थे और शायद बड़े युद्धों का समय भी इन्हीं खगोलीय गणनाओं से निर्धारित किया जाता था। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब इन पत्थरों पर बने छोटे छोटे कप के निशानों का अध्ययन किया गया। ये निशान और कुछ नहीं, बल्कि रात में आकाश में दिखने वाले सप्तर्षि तारा मंडल, उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का एक सटीक स्टार चार्ट थे। सप्तर्षि, जिसका हमारे वैदिक ग्रंथों में गहरा महत्व है, यहाँ पत्थरों पर अंकित था। इसका अर्थ साफ है कि हमारे पूर्वज न केवल सूर्य, बल्कि रात्रि में तारों की स्थिति से भी दिशा, समय और शायद भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाते थे। ये दुनिया का सबसे पुराना नेचुरल नेविगेशन सिस्टम हो सकता है, जिसका इस्तेमाल उस काल के भारतीय व्यापारी समुद्री मार्गों से मेसोपोटामिया और मिस्र तक व्यापार करने के लिए करते होंगे। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि भारत का वैदिक ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं, बल्कि पूरी तरह से प्रायोगिक और वैज्ञानिक था, जिसने उस युग में भारत को एक आर्थिक महाशक्ति भी बनाया था। पश्चिम का घमंड ध्वस्त, भारत का पाषाण कंप्यूटर स्टोनहेंज से 1000 गुना बेहतर क्यों? दशकों से पश्चिमी जगत
हमें इंग्लैंड में स्थित स्टोनहेंज की महानता के कसीदे सुनाता रहा है। इसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी खगोलीय संरचना बताकर प्रचारित किया गया। यह एक ऐसा नैरेटिव था जिसे ज्ञान के उपनिवेशीकरण, कॉलोनाइजेशन ऑफ नॉलेज के तहत पूरी दुनिया पर थोपा गया, ताकि यह साबित किया जा सके कि आधुनिक विज्ञान की नींव सिर्फ यूरोप में रखी गई थी। लेकिन तेलंगाना के मुदुमल की खोज ने इस पश्चिमी प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी है। आइए तथ्यों के आधार पर इस दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। स्टोनहेंज, जो लगभग 5000 साल पुराना है, एक अपेक्षाकृत सरल संरचना है जो मुख्य रूप से सूर्य के संक्रांति पथ को ही चिह्नित करता है। यह साल के सबसे लंबे और सबसे छोटे दिन की जानकारी दे सकता है, लेकिन इसकी क्षमता यहीं तक सीमित है। इसके विपरीत भारत का 3500 साल पुराना मुदुमल सिस्टम कहीं ज्यादा जटिल और बहुआयामी है। जटिलता में अंतर, जहां स्टोनहेंज केवल सूर्य पर केंद्रित एक सिंगल फंक्शन डिवाइस है, वहीं मुदुमल सूर्य के साथ साथ तारों की स्थिति, सप्तर्षि मंडल को भी ट्रैक करता है। यह इसे एक डुअल मोड ऑब्जर्वेटरी बनाता है, जो दिन और रात दोनों समय काम करती थी। डेटा एनालिसिस। मुदुमल की संरचना सिर्फ तारीख बताने वाला कैलेंडर नहीं, बल्कि एक डेटा कोरिलेशन केंद्र था। यह सूर्य और तारों की स्थिति के बीच संबंध स्थापित कर मौसम के जटिल पैटर्न का विश्लेषण करता था। यह आधुनिक डेटा साइंस और प्रिडिक्टिव एनालिसिस का 3500 साल पुराना भारतीय संस्करण है, जिसकी जटिलता के सामने स्टोनहेंज एक साधारण कैलकुलेटर जैसा लगता है। अदृश्य नेटवर्क का खुलासा। सबसे सनसनीखेज जानकारी यह है कि मुदुमल अकेला नहीं है। भारत के खुफिया और पुरातात्विक सूत्रों के अनुसार ऐसी ही संरचनाएं कर्नाटक के ब्रह्मगिरी, महाराष्ट्र के झुन्नर और गुजरात के धोलावीरा के पास भी मिली हैं। ये सभी साइट्स मिलकर एक राष्ट्रीय खगोलीय ग्रिड बनाती थीं, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। यह एक ऐसे राष्ट्रव्यापी मौसम पूर्वानुमान नेटवर्क की ओर इशारा करता है, जिसकी आज के युग में सैटेलाइट के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जहां अलग अलग जगहों के खगोलीय पुजारी या वैज्ञानिक आपस में समन्वय स्थापित करते थे और पूरे भरतखंड के लिए मौसम और कृषि का कैलेंडर तैयार करते थे। यह उस काल के संगठित और केंद्रीकृत भारतीय राष्ट्र की तस्वीर पेश करता है, जिसे इतिहासकारों ने हमसे छिपाया। भारत सरकार अब इस मामले पर पूरी तरह से गंभीर है। यूनेस्को के माध्यम से इन सभी भारतीय साइट्स को वर्ल्ड साइंटिफिक हेरिटेज का दर्जा दिलाने की मुहिम छेड़ दी गई है। ये पश्चिम के ऐतिहासिक नैरेटिव पर भारत का एक कूटनीतिक प्रहार है, जो यह स्थापित करेगा कि विज्ञान की असली मशाल हमेशा से भारत के हाथ में थी और अब दुनिया को इतिहास फिर से लिखना होगा। मिशन विरासत से विज्ञान। कैसे इसरो और DRDO बदल रहे हैं खेल? यह खोज केवल इतिहास के पन्नों को बदलने तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी संप्रभुता पर पड़ने वाला है, और इसी बात ने चीन और अमेरिका जैसे देशों की चिंता बढ़ा दी है। ये पत्थर अब सिर्फ म्यूजियम की वस्तु नहीं, बल्कि भविष्य के भारत के लिए एक शक्तिशाली हथियार बनने जा रहे हैं। आज चीन हजारों करोड़ डॉलर फूंककर कृत्रिम बारिश और वेदर मॉडिफिकेशन जैसी तकनीकों के पीछे भाग रहा है। यह प्रकृति के साथ एक तरह का खिलवाड़ है, एक ऐसी जबरदस्ती है जिसके दूरगामी परिणाम भयानक हो सकते हैं। वहीं भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के नियमों को समझकर उसके साथ सामंजस्य बिठाने वाला प्राकृतिक मौसम विज्ञान विकसित किया था, जो कहीं ज्यादा स्थायी और शक्तिशाली है। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है। भारत की शीर्ष रक्षा और अंतरिक्ष एजेंसियां DRDO और ISRO एक गुप्त मिशन पर काम कर रही हैं, जिसका कोड नेम है मिशन पुनर्ज्ञान। इस मिशन का एकमात्र उद्देश्य प्राचीन भारतीय ज्ञान को भविष्य की तकनीक में बदलना है। ब्रह्मांडीय GPS नक्षत्र का निर्माण, मुदुमल जैसी साइट्स से मिले स्टार चार्ट्स और खगोलीय पैटर्न्स का उपयोग एक ऐसे नेविगेशन सिस्टम को विकसित करने में किया जा रहा है जो सैटेलाइट पर निर्भर नहीं होगा। इस सिस्टम को नक्षत्र नाक्षात्रा नेविगेशनल एक्यूरेसी नॉलेज सिस्टम बेस्ड ऑन एंशिएंट सेलेस्टियल ट्रैकिंग एंड रूनिक एस्ट्रोनॉमी नाम दिया जा सकता है। यह सिस्टम तारों की शाश्वत स्थिति पर आधारित होगा, जिसे न तो दुश्मन जाम कर सकता है, न हैक कर सकता है और न ही किसी एंटी सैटेलाइट मिसाइल से नष्ट कर सकता है। जब युद्ध के समय दुश्मन हमारे GPS सिग्नल को जाम कर देगा, तब भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें और तेजस लड़ाकू विमान इसी नक्षत्र प्रणाली से दुश्मन को ढूंढकर तबाह करेंगे। ये भारत को रक्षा क्षेत्र में अजेय बढ़त दिलाएगा। मौसम की अचूक भविष्यवाणी।
इसरो के वैज्ञानिक अब अपने आधुनिक सुपर कंप्यूटरों में फीड किए गए सैटेलाइट डेटा को इन 3500 साल पुराने खगोलीय डेटा के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। उनका मानना है कि प्राचीन भारतीय खगोलविद सूर्य के सोलर साइकिल और उसकी वजह से पृथ्वी पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों जैसे सूखा और बाढ़ को समझते थे। इस ज्ञान का उपयोग करके भारत अब सिर्फ अगले 24 घंटे का नहीं बल्कि अगले 10 से 20 सालों के मौसम के पैटर्न का भी सटीक अनुमान लगा सकेगा। यह भारत को कृषि संकट और प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने में अभूतपूर्व क्षमता प्रदान करेगा। नई ऊर्जा और संचार तकनीक। कुछ वैज्ञानिक इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या इन मेगालिथ संरचनाओं के ज्यामितीय पैटर्न का संबंध पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रिड से था। क्या हमारे पूर्वज इन पत्थरों का उपयोग ऊर्जा को केंद्रित करने या लंबी दूरी के संचार के लिए भी करते थे? अगर यह सच साबित हुआ तो यह ऊर्जा और संचार के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति लाएगा जिसकी दुनिया ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये पत्थर अब सिर्फ पुरातात्विक धरोहर नहीं बल्कि भारत के टेक्नोलॉजिकल रिक्लेमेशन मिशन के नए आधार स्तंभ बन गए हैं। जब दुनिया अपनी आधुनिक तकनीक के अहंकार में चूर थी, तब भारत चुपचाप अपनी जड़ों से वो ज्ञान निकाल रहा था जो उसे भविष्य का निर्विवाद विश्व गुरु बनाएगा। ड्रैगन की उड़ी नींद, NASA भी हैरान। भारत की प्राकृतिक तकनीक के आगे दुनिया नतमस्तक। मुदुमल की खोज की गूंज जब बीजिंग और वॉशिंगटन तक पहुंची तो वहां के रणनीतिकारों और वैज्ञानिकों के बीच खलबली मच गई। चीन, जो खुद को एशिया की एकमात्र तकनीकी महाशक्ति के रूप में देखता है, इस खुलासे से सबसे ज्यादा परेशान है। चीन का पूरा तकनीकी मॉडल प्रकृति पर जबरदस्ती करने वाला है। वो पहाड़ों को तोड़कर सड़कें बनाता है, नदियों का रुख मोड़कर बांध बनाता है और आसमान में रॉकेट दागकर कृत्रिम बारिश कराने का दावा करता है। लेकिन भारत की यह खोज चीन के ब्रूट फोर्स मॉडल के सामने एक हार्मोनियस और टिकाऊ मॉडल पेश करती है। भारत दुनिया को बता रहा है कि असली शक्ति प्रकृति से लड़ने में नहीं बल्कि उसे समझने में है। यह चीन के तकनीकी अहंकार पर एक वैचारिक और वैज्ञानिक दोनों तरह का हमला है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, जो खुद को अंतरिक्ष विज्ञान का मसीहा समझती है, अब इस खोज में गहरी दिलचस्पी दिखा रही है। नासा के वैज्ञानिक हैरान हैं कि बिना टेलीस्कोप और आधुनिक उपकरणों के इतनी सटीक खगोलीय गणनाएं कैसे संभव थीं। उन्हें यह एहसास हो गया है कि उनके अपने वैज्ञानिक मॉडल कहीं ना कहीं अधूरे हैं। वे अब यह समझना चाहते हैं कि क्या इन पत्थरों में लंबे समय तक चलने वाले सौर तूफानों, सोलर फ्लैरेस और जलवायु परिवर्तन के प्राचीन डेटा छिपे हो सकते हैं, जो उनके भविष्य के मंगल मिशनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आज नासा भारत से सहयोग की मांग कर रहा है, जो इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान का चक्र घूम चुका है और अब पश्चिम पूर्व से सीखने को विवश है।